आज हम लोग जो है तारामंडल स्थित जूही इनक्लेव में स्थित माँ पीताम्बरा बगलामुखी माता मंदिर में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और यहाँ पर जो है गुप्त नवरात्रि जिस दिन से प्रारंभ हुआ है उसी दिन से यहाँ पर जो है खंड महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो आज अंतिम दिन 27 जनवरी को पूर्ण होगा। आइए जो है इस फाउंडेशन ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उनसे पूरी बात जानते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। अपना जी, मेरा नाम राहुल सिंह है और दिव्य पीताम्बरा फाउंडेशन हमारे फाउंडेशन का नाम है। इस फाउंडेशन के बैनर तले इस बार माघी गुप्त नवरात्रि में 19 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक इन 9 दिनों में अखंड हवन माता पीताम्बरा के अनवरत 24 घंटे के हवन का आयोजन किया गया था, जो आज दोपहर में 2:15 बजे अपनी पूर्णाहुति को प्राप्त होगा। अच्छा, इसके पूर्व भी एक आयोजन हुआ था? जी, इसके पूर्व दिसंबर में ये आयोजन हुआ था। 27 दिसंबर को कलश यात्रा थी और 28 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक 5 दिनों तक 108 हवन कुंडों के माध्यम से माता बगलामुखी की साधना की गई थी, यज्ञ किया गया था। बड़ा विशाल यज्ञ था। तो ये प्रेरणा आपको कब और कैसे मन में जागृत हुआ कि आप इस ओर, मान लीजिए आप तो जो है सेवा में हैं, जी, उसके बावजूद जो है माता की कृपा आपके ऊपर ऐसा हुआ, ऐसी भावना आपके ऊपर कब उत्पन्न हुई? हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी जो 10 महाविद्या सिद्ध हैं, जिनका विग्रह यहाँ पर स्थापित है, आप देख सकते हैं। उनसे जब मुलाकात हुई तो आध्यात्मिक चेतना का एक संचार था और जीवन को एक लक्ष्य मिला कि कुछ करना चाहिए। सामाजिक दायित्व जो अपना है, धर्म के प्रति जो दायित्व है, सनातन के प्रति जो दायित्व है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए हम लोगों को ऐसे कार्यक्रम करने चाहिए, ऐसे संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, ऐसे सेंटर्स बनाने चाहिए जहां से हम धर्म के सही रूप को समाज को दे सकें और महाविद्याओं से संबंधित जो गोपनीय ज्ञान है, जिसको लेकर बड़ा भय व्याप्त किया गया समाज में, उस भय से लोगों को मुक्त करके लोगों को सही ज्ञान की ओर उन्मुख कर सकें। ये गुरुदेव की प्रेरणा ही है पूरी तरीके से, जिसकी वजह से हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो इस फाउंडेशन ट्रस्ट में मुख्य रूप से कौन कौन से लोग हैं? इस फाउंडेशन में मुख्य रूप से चंद्रपाल जी हैं, ओपी तिवारी जी हैं, प्रतीक दुबे जी हैं और भी बहुत से लोग हैं जो इसके सक्रिय सदस्य हैं और सदस्यों की संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। इन लोगों को लाभ मिल रहा है और निश्चित रूप से अगर लाभ नहीं मिलता तो कोई क्यों जुड़ता है, तो लाभ है तभी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारा सनातन धर्म इस पूरे संसार की रीढ़ है, स्पंदन है, चेतना है। इस सनातन को जीवित रखना, इसको फलते फूलते बढ़ाते रहना हर एक सनातनी का धर्म है, कर्तव्य है। जैसे उसके परिवार के प्रति अपने दायित्व होते हैं, उसी प्रकार से समाज के प्रति, धर्म के प्रति उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन करना उसकी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को लोग निभाएं और धर्म का प्रचार प्रसार विस्तार करते रहें ताकि हमारे राष्ट्र का कल्याण होता रहे, उसके साथ साथ विश्व का कल्याण होता रहे। यही हमारे गुरुदेव की भी भावना थी, उसी भावना से हम लोग भी निरंतर कार्य करते हैं। और माता पीताम्बरा बगलामुखी जी के बारे में थोड़ा मैं चाह रहा हूँ आप प्रकाश डालें कि जो लोग नहीं जानते हैं थोड़ा उनके बारे में। माता बगलामुखी इस संसार को चलाने वाली 10 महाविद्याएं हैं। 10 ऐसी शक्तियां हैं जो इस पूरे संसार के अलग अलग सेक्टर्स को पूरा होल्ड करके चलती हैं। इसमें से इस पूरे संसार में जो अनुशासन है, जो रेगुलेशंस है, जो प्राकृतिक नियम बने हुए हैं कि एक मानव है तो उसकी संतान मानव ही होगी, उसकी एज इतनी होगी, इस समय वो बच्चा होगा, इस समय बूढ़ा होगा, इस समय जवान होगा, या फिर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इसी प्रकार से घूमेंगे, सूर्य यहाँ से उगेंगे वहीं जाकर अस्त होंगे। ये जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इन सब की मालकिन जो है वो माता बगलामुखी, उन्हीं की कमांड इन पर चलती है मूल रूप से। माता बगलामुखी का प्रथम प्राकट्य जो इस पूरे ब्रह्मांड में हुआ वो भगवान विष्णु के द्वारा तपस्या करने पर हुआ। भगवान विष्णु एक बड़ा अद्भुत ब्रह्मांडी तूफान उत्पन्न हुआ जब संसार की रचना हो रही थी। ब्रह्मा जी उस तूफान को रोकने में असफल हो गए तो वो विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी भी जब प्रयास करके थके तो उन्होंने भगवती की आराधना आरंभ की जो जगत जननी है, और जगत जननी का जो स्वरूप प्रकट हुआ वो माता बगलामुखी पीताम्बरा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने प्रकट होकर उस तूफान का स्तंभन किया। एक असुर भी था उसमें, मदनासुर, जिसको कई लोग त्रिखुर भी कहते हैं। उस त्रिखुर नामक असुर का उन्होंने वध किया और भगवान विष्णु द्वारा आराधित होने के कारण वो पीताम्बरा के नाम से विख्यात हुए। तो इनके पूजा में कुछ विशेष विधि नियम कुछ होंगे जो साधारण मान लीजिए मनुष्य करना चाहे,
देखिए, माता है, माता के हर स्वरूप की विधि सामान्य होती है। जैसे आप देवी जगदम्बा दुर्गा जी की साधना करते हैं, उसी प्रकार से इनकी भी सामान्य साधना आप कर सकते हैं। जब आप इनकी साधना में गहराई तक जाना चाहते हैं, जब आप सिद्धियों की ओर जाते हैं या कुछ विशेष आप प्राप्त करना चाहते हैं, तब वहां पर वो नियम कानून लागू होते हैं जो तंत्र के शास्त्र में दिए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं कि आपको ये चीज चाहिए तो आपको इस प्रकार से करना होगा, तब वो सीक्वेंस लागू होते हैं। नहीं तो सामान्य पूजा तो वैसे ही होगी जैसे दुर्गा जी की होती है, क्योंकि देवी का स्वरूप है। नहीं, जैसे कुछ विशेष परिधान है या हाँ, विशेष सामग्री है। बिल्कुल। देखिए, माता बगलामुखी पीत स्वरूपा है, पीले रंग की है, और उनके ध्यान में भी आता है कि वह स्वर्ण के समान आभा युक्त है। तो उनके साधना में व्यक्ति को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, पीले आसन का प्रयोग करना चाहिए, पीले ही धान्य मतलब उनकी खाद्य सामग्री वो पीली होनी चाहिए। विशेष करके हल्दी का प्रयोग इसमें ज्यादा होता है। जब उनकी साधना की जाती है तो हल्दी की माला से की जाती है। जब आप तिलक लगाते हैं तो फिर आप हल्दी का तिलक लगाते हैं। तो ये सब साधनाएं, ये सब नियम होते हैं। और उसके साथ ही जितने भी महाविद्याएं हैं उनके साधना रात्रिकालीन होती है प्रधान रूप से। तो रात में 8 बजे के बाद उनकी साधना की जाती है। सामान्य मनुष्य के लिए जितने भी प्रकार के शत्रु हैं उसके जीवन में, उन सबका तत्काल स्तंभन और उसके जीवन में लक्ष्मी को स्थिर कर देना, ये माता बगलामुखी की साधना से होता है। तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन में दुनिया भर के तूफान मचे हुए हैं, वो हर एक जगह पराजित हो रहा है, तो उसको अपराजय यदि बनना है तो बगलामुखी की साधना से ही होता है। राजनीतिज्ञों के लिए बगलामुखी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कोर्ट कचहरी में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए बगलामुखी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जो व्यक्ति दरिद्रता से जूझ रहा है, उस दरिद्रता से निकलने के लिए बगलामुखी से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। यदि वो प्रसन्न है तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दिया अखंड हवन के बारे में, और इससे लोग श्रद्धालुओं को इसका लाभ लेना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे गोरखपुर में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई है। आप के जो है आवास पे माँ बगलामुखी माता का मंदिर भी बन गया है। तो बड़े हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और थोड़ा सा ये हवन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, जो चल रहा है 19 तारीख से। देखिए, गुप्त नवरात्रि जो होती है वो महाविद्याओं की साधना के लिए होती है। नवरात्रियां 4 होती हैं, जिनमें 2 गुप्त होती हैं, 2 प्रकट होती हैं। तो ये जो गुप्त नवरात्रि है ये साधनाओं के लिए होती है। और साधनाएं मूल रूप से इसमें महाविद्याओं की जाती हैं, जिनमें से अष्टम महाविद्या माता बगलामुखी की प्रसन्नता हेतु, इस पूरे संसार के कल्याण हेतु, और हमारे समाज में जो आदियां व्याधियां प्रकट हो रही हैं, जो उल्टी सीधे चीजें आने लगी हैं लोगों के संस्कारों में, उनके शोधन के निमित्त प्रमुख रूप से इस संकल्प के साथ और हमारे इस क्षेत्र के वासियों पर माता की विशेष कृपा प्राप्त हो, इसके लिए हम लोगों ने इन 9 दिनों के अखंड हवन का संकल्प लिया था। और वही अखंड हवन यहाँ निरंतर चल रहा है, जिसमें जितने भी हमारे साधक गण हैं उनकी ड्यूटी बांधी गई है कि इतने से इतने घंटे तक ये लोग करेंगे, उसके बाद इतने से इतने घंटे ये लोग करेंगे। इसमें और लोग भी, जो सामान्य जनता, वो भी आकर सम्मिलित हो रही है। लेकिन वो जो ड्यूटी वाले लोग हैं वो लोग अपने अपने टाइम पर अपनी ड्यूटी निभाते चले आ रहे हैं, तब जाकर ये हमारा हवन संपन्न हो पाया। अनवरत चल रहा है, 24 घंटे दिनों रात जी, लगातार उसमें आहुतियां पड़ रही हैं माता बगलामुखी के मंत्र। उसमें कौन कौन सी सामग्री है हवन में थोड़ा सा? हाँ, माता बगलामुखी के साधना में विशेष करके हवन में सामग्री जो होती है वो पीली ही होती है। पीली राई और हल्दी, गुग्गुल, इसके साथ ही साथ रंगे हुए चावल, घी और शहद, ये प्रमुख सामग्री है जिसे माता बगलामुखी की आराधना की जाती है, हवन किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब उग्र साधना की जाती है तो उनकी हवन सामग्री थोड़ी गोपनीय होती, अलग होती है। तो चूंकि सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है, सबके लिए किया जा रहा है, तो इस कारण से ये सामग्री प्रधान रूप से यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ के गोरखपुर के नागरिक जी, निश्चित रूप से माता प्रकट हुई है, स्वयं से प्रकट हुई है, इच्छानुसार अपने उन्होंने प्रेरणा करके यहाँ पर स्थान लिया है। तो शहर का कल्याण तो होगा ही होगा, 100% होगा। और इस क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा होगा, बहुत शीघ्र यहाँ पर आपको बहुत अद्भुत चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब महाविद्यालय बैठती है तो चीजें परिवर्तित हो ही जाती हैं। थोड़ा शुभकामनाएं प्रदान कर दीजिए। बिल्कुल, जो है महानगर वासियों को शुभकामनाओं के निमित्त ही ये हम लोग कार्य कर रहे हैं कि आप सभी का हर प्रकार से कल्याण होता रहे और आप लोग आए, माता बगलामुखी का दर्शन करते रहें, क्योंकि माता के दर्शन मात्र से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, ऐसा वहाँ पर मेंशन है। तो आपको आपके शहर का पहला बगलामुखी का मंदिर प्राप्त हुआ, माता की इच्छा से ही प्राप्त हुआ है। तो आप आए, यहाँ पर निरंतर दर्शन पूजा करते रहें और अपना कल्याण करते रहें। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ एक श्लोक के साथ कुछ माता बगलामुखी का 2 लाइन थोड़ा सा बोल देते तो बिल्कुल अच्छा। माता का ध्यान है जो, वो हम लोग ध्यान यहाँ पर उच्चारण करते हैं। ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीतांशुं कोल्लासिनीं हेमाभाङ्गरुचिं शशाङ्कमुकुटां षट्चम्पचस्त्रद्युतां
हस्तमुद्गर पाशबद्धरसनां संविव्रतिं भूषण व्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तम्भिनीं चिन्तये मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवी नमामि हृदमुद्गरवैरिजीवां मातर्भैरवि भद्रकाली विजये वाराहि विश्वाश्रये श्रीविद्ये समये महेशि बगले कामेशि रामे रमे मातंगे त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां दासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्वरी त्राहि मां। बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा सा आप कुंड का थोड़ा सा वीडियो बना लीजिए।